ये है रेड फोर्ट के अंदर जो म्यूज़ियम है। हम वहाँ घूमने गए थे और बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम है। हमारा इतिहास यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। मुग़लों का इतिहास भी देखने को मिलेगा और जो अंग्रेज़ आए थे उनका भी मिलेगा। और बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब एक्सप्लेन किया हुआ है। और जो पेंटिंग बनाई हुई है, जो भी पोस्टर लगाए हुए हैं, और भी उन जो यादें हैं हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बारे में भी अच्छे से लिखा हुआ है। यहाँ पर उनके बारे में बताया हुआ है, बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। और जो उनके जो जितने भी अस्त्र थे उनके पास, जितने भी उनके पास शस्त्र थे, वो सभी दिखाए हैं। मतलब चाहे वो तलवार हो, चाहे वो बंदूक हो, और जिससे वो लड़ा करते थे पुराने ज़माने में जो था ना, वो लड़ने के जो तरीका होता था सब कुछ हैंडमेड होता था। तो वो सारे जितने भी उनके हथियार होते थे, तो वो राजाओं के, महाराजाओं के, जितने भी थे, मतलब सब मिलके साथ में, फ्रीडम फाइटर्स और राजा सब मिलके लड़ते थे साथ में मिलके। तब एक ऐसा इतिहास था जब सब लोग एक हो गए थे, जुट हो गए थे। आज के टाइम पे तो वो नहीं दिखती एकता, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब ये कुछ ऐसा था मैप हमारे देश का। ये पूरा एक था, ये कंट्री आप देख रहे हो ना, एशिया पूरा एक था, कोई अलग नहीं था, कोई कंट्री अलग नहीं थी। हमारे आस आस पड़ोस के जितने भी हमारे जो दो तीन कंट्री हैं वो अलग नहीं थे। नेपाल भी एक था, पाकिस्तान भी हमारे अंदर था, बांग्लादेश भी था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि ये कंट्री बाद में क्यों हमसे, मतलब इन्होंने अपनी कंट्री बनाने की क्यों मांग रखी, क्यों ब्रिटिशर्स ने ये चाहा, क्यों हमारे देश के जो कुछ सत्ता में जो लोग थे, सत्ता के लालची, उन्होंने ये किया। बहुत लड़ाई करी है मतलब इस आज़ादी के लिए। हम तो यार कुछ भी नहीं है। हम तो यार सोच भी नहीं सकते जिस तरीके से अपना खून बहाया है इस देश के लिए लोगों ने, फ्रीडम फाइटर्स ने, जितने भी सभी हमारे पूर्वज रहे होंगे उन सब ने मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, ताकि हम आज आराम से सांस ले सकें अपने देश में। ये देखिए शस्त्र हैं उनके, महान है वो जो फाइटर्स हैं, वो हमेशा हमारे दिल में है। ये उनकी यादों को संभाल के रखा है इस म्यूज़ियम में। और ना जाने कितने म्यूज़ियम होंगे हमारी कंट्री में जो ऐसी ऐसे रिस्पेक्ट देते हैं हमारे इतिहास को। ये सब कुछ जब हमारे कंट्री में हुआ, ये तबके हैं जो बच गए। जितने भी यादें हो सकती थी, जितना भी इतिहास इकट्ठा कर सकते थे, वो सब कुछ लगभग इस म्यूज़ियम में है। उस टाइम पर कैसे टेक्नोलॉजी काम करती थी वो भी दिखाया है इसके अंदर, सब कुछ रखा हुआ है। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैं थोड़ी ही जगह पर घूम पाया, लेकिन जितना भी मैंने घूमा मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया। जो भी है मैंने बहुत अच्छा एंजॉय किया, जो भी वहाँ पे चीज़ें रखी हुई थी, बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिला है वहाँ पे। और ये पहले का तरीका होता था चिट्ठियाँ पहुँचाने का, एयर के ज़रिए, आसमान के ज़रिए कैसे पहुँचाया जाता था, ये बोट के ज़रिए पहले पहुँचाई जाती थी चिट्ठियाँ। ये हमारे कंट्री में देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत था, देखने में कितना अच्छा लग रहा है ये मिनिएचर जो बोट बनाई हुई है। बिल्कुल एक दर्शाने की कोशिश की है कि कैसा हमारा पुराना इतिहास। और ये हमारे कुछ हमारे सेलिब्रिटीज़, हमारे इमर्जिंग आइडल्स हैं हमारी कंट्री के, उनके बारे में यहाँ पर फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। मैं अच्छे से शूट नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पर कैमरे से मतलब शूट करना लगभग मना ही है ऑलमोस्ट वहाँ पे। अब रूल आ गए हैं और गार्ड भी खड़े हुए थे, वो मना कर रहे थे कुछ भी रिकॉर्ड करने से। वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि लोग ज़्यादातर देखने कम आते हैं, सिर्फ शूट ज़्यादा करने आते हैं, वीडियोस बनाते हैं। तो मैंने जितना हो सका था, जितना छुपके मैं बना सकता था, मैंने उतना बनाने की कोशिश की। और ये ये आप आराम से नेताजी देख सकते हो मैं सुभाष कितनी चंद्र का जल्दी जल्दी में था वहाँ इतिहास पर। यहाँ पर लिखा हुआ है। वहाँ पर मैंने आराम से बनाया वीडियो।
जहाँ पर गार्ड्स नहीं थे। ये उनकी कुछ किताबें हैं जो शायद डायरीज़ हैं जो वो लिखते थे, और भी बहुत कुछ है। मैंने ढंग से देखा नहीं, शूट भी नहीं कर पाया, जैसा मैंने आपको बताया क्यों नहीं कर पाया। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। आगे भी ऐसे ही व्लॉग मैं डालता रहूँगा। ऐसे ही नए व्लॉग अगर आपको देखने हैं, ऐसे ही हमारे जो मैं ऐसे जगहों पे जाता हूँ, हिस्ट्री देखता हूँ, अगर आपको चाहिए ऐसी वीडियोस तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना नॉलेज के लिए। थैंक यू, बाय।